जाने चले जाते हैं कहाँ से, दुनिया से जाने वाले जाने चल जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे कैसे इनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। बच्चों एक बार फिर से आपका स्पीड बैच में हार्दिक 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 स्वागत है। बच्चों आज हम लेकर के आए हैं कुछ नया, कुछ खास, कुछ विशेष क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कौन से कैसे क्या क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन आपका बच्चों से टिप्पणी आती है ईटार्ड अभिक्रिया। ईटार्ड अभिक्रिया इसके बारे में होगा, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा टॉलुइन की अभिक्रिया कराने पर बने हुए अस्थायी उत्पाद का हम करते हैं जलपघटन, जिससे हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड। फिर एक बार सुनिए, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा टॉलुइन की अभिक्रिया कराने पर अस्थायी उत्पाद बनता है जिसका हम जलपघटन करते हैं, जिससे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ईटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण करने पर अस्थायी यौगिक बनता है जिसका जलपघटन करने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ईटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं रिएक्शन बच्चों। C6H5CH3, इसका हम करेंगे ऑक्सीकरण CrO2Cl2 के द्वारा और फिर तुरंत करेंगे जलपघटन। तो जो बना हुआ यौगिक है उसका हो जाएगा जलपघटन, तो हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5CHO। ये आपका टॉलुइन है। और बच्चों ये आपका है बेंज एल्डिहाइड। अब मेरा बच्चों अगला क्वेश्चन है कैनिजारो अभिक्रिया। मेरा अगला क्वेश्चन है कैनिजारो अभिक्रिया। बच्चों इस पर टिप्पणी आती है और यदि आप पूरा लिख करके आते हैं तो ये पूरा पूरा 2 नंबर एकदम शार्ट होता है, ये आपको पूरा मिलेगा। अगला है कैनिजारो अभिक्रिया। इसके बारे में है, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मैथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है। एक बार फिर से, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मैथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों रिएक्शन। HCHO प्लस NaOH, बच्चों इनसे बन जाएगा आपका CH3OH प्लस HCOONA। एक बार कैसे बनेगा तोड़ के देख लीजिए। प्लस, ध्यान दीजिएगा इतना बच्चों एक साथ हो जाएगा। ये हुआ आपका मैथिल अल्कोहल, जो बचा वो एक साथ हो जाएगा, अर्थात बनने के पश्चात बनता है आपका CH3OH प्लस HCOONA। ये आपका हो गया। अब चलते हैं बच्चों, मेरा विचार आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला आता है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। बच्चों इसको एक बार सुनिए ध्यान से। एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर, एनिलीन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। एनिलीन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसमें से अत्यधिक दुर्गंध आती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं रिएक्शन। C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस बच्चों 3KOH लेना है। अब यहां से 3KCl निकल जाएगा
आपका बच्चों बचेगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। दुर्गंध युक्त पदार्थ। बच्चों मेरे विचार सब समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया सा क्वेश्चन आपका आ गया। ये अकेला आपको देगा 7 नंबर। कैसे क्या करना है ध्यान दीजिए। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन की पहचान करने का हिंस वर्ग परीक्षण का वर्णन करिए, आवश्यक समीकरण लिखिए। तो प्राथमिक अमीन और द्वितीयक अमीन के परीक्षण के लिए हम लेके चलते हैं आपको एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया से कराते हैं। हम लेके चलते हैं आपको एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया से कराते हैं। तो सबसे पहले बनता है एथिलअमीन, फिर दोबारा ये अभिक्रिया कर लेता है एथिल ब्रोमाइड से, तो बनता है द्वितीयक अमीन या डाईएथिलअमीन, फिर पुनः ये एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कर लेता है तो बनाता है ट्राई एथिल अमीन। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हिंस वर्ग परीक्षण कहते हैं। इस प्रकार तीनों अमीनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा और इस प्रकार के परीक्षण को हिंस वर्ग परीक्षण कहते हैं। आइए देखते हैं RX प्लस NH3, इसको गर्म करेंगे। पहले इसका फार्मूला चेक कर लीजिए कैसे क्या होता है इसमें। फिर ये अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो बच्चों आपका बन जाएगा RNH2 प्लस NH4X। फिर इसकी अभिक्रिया दोबारा करा दीजिए, RX प्लस RNH2, तो आपका बन जाएगा R2NH इंटू HX। फिर ये अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो आपका बन जाएगा R2NH प्लस NH4X RX प्लस R2NH। आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा R3N इंटू HX। फिर ये दोबारा इससे अभिक्रिया कर लेगा तो आपका बन जाएगा R3N प्लस NH4X। इस प्रकार तीनों अमीन को हम अलग कर सकते हैं। अब एग्जांपल आप देख लीजिए। आइए देखते हैं CH3Br प्लस NH3, तो बच्चों आपका बन जाएगा CH3NH2 इंटू HBr। फिर ये अमोनिया से अभिक्रिया कर लेगा तो आपका बन जाएगा CH3NH2 प्लस NH4Br। पहले स्टेप में बनेगा NHBr। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ये अमोनिया से अभिवृत हो जाएगा तो आपका बन जाएगा NHHBr। फिर आपका सेम रिएक्शन है इसी पे। ये आपका पूर्ण प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक तीनों में अंतर स्पष्ट हो गया।
दैट्स ऑल। हाँ, अब बच्चों आ गया अगला रिएक्शन मेरा है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। अगला है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में पहले हम रिएक्शन दिखाते हैं आपको। NH, ये आपका थैलामाइड है। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं बच्चों KOH से। यहां से पानी निकलेगा और जो बचेगा आपका पोटेशियम थैलामाइड। फिर इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे CH3Cl से, इट मीन्स RX। तो यहाँ से बच्चों KCl निकल जाएगा और आपका बनेगा ये आपका हो जाएगा N-मेथिल थैलामाइड। फिर इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु से। तो बच्चों होगा क्या, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से NCH3 एक साथ हो जाएंगे तो आपका बन जाएगा CH3NH2 और बनेगा आपका बच्चों और बनेगा आपका सोडियम बेंजोएट। मेथिलमीन और बनेगा आपका सोडियम बेंजोएट। अर्थात एक बार फिर से सुन लीजिए, थैलेमाइड की अभिक्रिया हम क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो बनता है पोटेशियम थैलामाइड। फिर उसकी अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बनता है N मेथिल थैलामाइड। जिसकी अभिक्रिया हम NaOH के साथ कराते हैं तो बनता है मेथिलमीन और सोडियम बेंजोएट। इस प्रकार की अभिक्रिया को गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों आज के लिए इतना सा ही, अगले दिन मिलते हैं नए जोश के साथ। धन्यवाद।